सनातनी मित्रों, आज हम उस महायोद्धा की बात करेंगे जिसने अपने जीवन की अंतिम सांस तक सनातन धर्म और हिंदवी स्वराज्य की रक्षा के लिए युद्ध किया। एक योद्धा जो अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह ही निर्भीक था, जिसने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया, जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया लेकिन धर्म परिवर्तन को नहीं। आज हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनकी शौर्य गाथा को सुनकर हर हिंदू का हृदय गर्व से भर जाएगा। ये केवल इतिहास की बात नहीं है, बल्कि यह एक संघर्ष की गाथा है, एक प्रेरणा है कि कैसे हम अपने धर्म, अपनी मातृभूमि और अपने संस्कारों की रक्षा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसे हर सनातनी तक पहुंचाइए और गर्व से कहिए, जय संभाजी महाराज, जय भवानी, जय शिवाजी। संभाजी महाराज शेर का शावक, छावा। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। उनकी माता सईबाई थी, लेकिन उनकी परवरिश का अधिकांश भाग माता जीजाबाई ने किया। संभाजी बचपन से ही अत्यंत प्रभावशाली थे। मात्र 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी और ब्रज भाषा में निपुणता हासिल कर ली थी। उन्होंने बुद्ध भूषणम और नखशिख नायक भेद जैसे ग्रंथों की रचना की। ये उनकी विद्वता का प्रमाण है। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने पहले युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी थे। अब आते हैं असली संघर्ष पर। संभाजी महाराज बनाम औरंगजेब। औरंगजेब की धूर्तता और संभाजी महाराज का अद्वितीय प्रतिकार। जब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, तब संभाजी महाराज को सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने ही दरबार के षड्यंत्रों से जूझना पड़ा। उनकी सौतेली माता सोयरा बाई ने अपने पुत्र राजा राम को सिंहासन पर बैठाने के लिए कूटनीति रची, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और सूझबूझ से सिंहासन प्राप्त किया। सत्ता संभालते ही उन्होंने सबसे पहले मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। 1681 में उन्होंने मुगलों के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र बुरहानपुर पर धावा बोला और मुगल सेना को धूल चटा दी। उन्होंने औरंगजेब के सबसे बड़े शत्रु मुगल शहजादे अकबर को अपने राज्य में शरण दी। इससे औरंगजेब और भी अधिक क्रोधित हो गया। संभाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध नीति ने औरंगजेब को बुरी तरह उलझा दिया। रामसेज, कोकण, नासिक, हर जगह मराठों ने मुगलों को हराया। लेकिन मित्रों, एक गद्दार ने इस महायोद्धा को पकड़वा दिया। गद्दार सब जगह हैं, रामायण में भी थे, हर जगह हैं, जयचंद सब जगह हैं। घर का भेदी लंका ढाए। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और यातनाएं। 1689 में संगमेश्वर में मराठा सेना की गुप्त जानकारी मुगल सेना को एक गद्दार गणोजी शिर्के ने दी। उसी के कारण संभाजी महाराज को मुगलों ने पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और 3 शर्तें रखी। इस्लाम कबूल करो, मराठा किले और खजाना सौंप दो, मराठा साम्राज्य के सभी गुप्त सैन्य ठिकानों की जानकारी दो। संभाजी महाराज ने गरजते हुए कहा, अगर औरंगजेब अपनी बेटी को भी मुझे सौंप दे, तब भी मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। बस फिर क्या था, औरंगजेब तिलमिला उठा और उन्हें अमानवीय यातनाएं देने का आदेश दिया। संभाजी महाराज की अमानवीय हत्या। 40 दिनों तक लगातार संभाजी महाराज को यातनाएं दी गईं। उनकी आंखों को जलते हुए लोहे की छड़ों से फोड़ दिया गया। उनकी जुबान काट दी गई ताकि वे सनातन धर्म का जयघोष न कर सके। उनकी अंगुलियां और एक एक अंग काटकर अलग कर दिए गए। लेकिन मित्रों, संभाजी महाराज की आत्मा नहीं झुकी। अंतिम सांस तक उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की। 11 मार्च 1689 भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन।
औरंगजेब ने उनके शव को भी सम्मान नहीं दिया और टुकड़ों में काटकर भीमा नदी में फेंक दिया। लेकिन तुलापुर के हिंदुओं ने उनके शरीर के अंगों को इकट्ठा कर विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। संभाजी महाराज की शहादत और मुगलों का पतन। संभाजी महाराज की वीरगति के बाद मराठा साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली हुआ। उनकी शहादत ने पूरे भारत को एकजुट किया और मुगलों के खिलाफ विद्रोह भड़क उठा। संभाजी महाराज की मृत्यु के 18 वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। औरंगजेब स्वयं 27 वर्षों तक मराठों से लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हुआ। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। संभाजी महाराज का संदेश है धर्म और स्वराज्य के लिए संघर्ष। संघर्ष। संभाजी महाराज की वीर गाथा हर सनातनी के दिल में होनी चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म और स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर भारत को बचाना है तो अपने गौरवशाली इतिहास को याद रखना होगा। अब समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को पुनः लिखें, उसे दबाने नहीं दें। जो लोग हमें हमारे योद्धाओं के इतिहास से दूर करना चाहते हैं, उन्हें जवाब देना जरूरी है। अगर आप संभाजी महाराज के बलिदान को सम्मान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखें जय संभाजी महाराज और अपनी आवाज को बुलंद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सनातन का सच्चा इतिहास सभी तक पहुंचे। जय श्री राम, जय संभाजी महाराज, भारत माता की जय।